नमस्कार दोस्तों, मैं सी एस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं 5 मिनट सीरीज जो कि यूजफुल रहेगी JVNL जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर एग्जाम के लिए और RPSC कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए। इसी 5 मिनट की सीरीज के अंदर आज हम एडवांस अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस अकाउंट करने वाले हैं। तो वॉइस अकाउंट को हालांकि मैंने पूरी तरह से एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी ऐप के जो कोर्सेज है वहाँ पर डाला है। अगर आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट करना चाहते हो तो कॉमर्स मेरी जान मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे कोर्सेज को चेकअप कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वॉइस अकाउंट होता क्या है। जो शिपिंग कंपनीज होती है वो जो अकाउंटिंग मेथड फॉलो करती है, यानी कि एक जो शिप होता है, वॉयस का मतलब क्या होता है? वॉयस का मतलब होता है कि एक पोर्ट, सपोज कीजिएगा कि यह पोर्ट ए है और यह पोर्ट बी है। अगर आपका जहाज पोर्ट ए से पोर्ट बी पे जाता है और पोर्ट बी से वापस पोर्ट ए पे आता है तो इसको एक वॉयस कंप्लीट माना जाता है। तो इस एक वॉयस के ऊपर क्या प्रॉफिट रहा, क्या लॉस रहा, इसकी अकाउंटिंग करने के लिए जो शिपिंग कंपनीज मेथड फॉलो करती है उसको कहा जाता है वॉयस अकाउंटिंग। इन ऑर्डर टू असरटेन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग शिप वॉयस, यानी कि एक वॉयस का क्या रिजल्ट रहा, यानी कि हमारा ये जो जहाज है वो पोर्ट ए से पोर्ट बी जाकर आ चुका है, पोर्ट ए से पोर्ट बी गया है, पोर्ट बी से वापस पोर्ट ए के ऊपर आया है, इससे एक वॉयस आपका कंप्लीट हुआ है। इसका क्या रिजल्ट रहा है, इसको पता लगाने के लिए वॉयस अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। और इस वॉयस अकाउंटिंग के अंदर एक अकाउंट्स ओपन होता है जिसको कहा जाता है वॉयस अकाउंट। अब इस वॉयस अकाउंट के अंदर क्या होता है कि यह बिल्कुल आपके P&L की तरह होता है। इसके डेबिट पक्ष के अंदर सभी के सभी एक्सपेंसेस आ जाते हैं इस वॉयस से रिलेटेड, और इसके क्रेडिट पक्ष के अंदर सभी इनकम आ जाती है। इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके हम यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इस वॉयस अकाउंट के अंदर डेबिट के अंदर बताया मैंने एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट के अंदर क्या आएगी, इनकम आएगी। अब पहला तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये वॉइस अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, और दूसरा क्वेश्चन यहां पर जो बन सकता है वो बन सकता है इनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स से। तो इस शिपिंग बिजनेस के अंदर या कह सकते हो कि एक वॉइस के अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमको जानना चाहिए, क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले आता है बंकर कॉस्ट। बंकर का मतलब होता है जहां पर कुछ इकट्ठा करके रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बंकर। तो यह बंकर जो वर्ड होता है वो जो आर्मी वगैरह में ज्यादा यूज होता है। यह जो वर्ड आया है वो स्कोटिक्स वर्ड है जो बंक से, जिसका मतलब होता है रिजर्व सीट या बेंच। और आर्मी के अंदर बंकर वो जगह होती है जहां पर फूड वगैरह, जहां पर हथियार वगैरह संभाल कर रखे जाते हैं, जहां पर व्यक्तियों को मतलब जो सेना के जो नौजवान जहां पर उनको रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बंकर। और अगर मैं बात करूं वॉयस के अंदर, यानी कि मैं वॉयस का मतलब जब मैं कहूं तो इसका मतलब क्या होगा, एक जो शिप होगा वो इस पोर्ट ए से पोर्ट बी पे जाएगा और पोर्ट बी से वापस पोर्ट ए पे आएगा। तो इसमें बंकर कॉस्ट क्या होती है, एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने कोल वगैरह को, यहां पर कह सकते हो कि हमारे पेट्रोल वगैरह को स्टोर करके रखते हैं, उसकी जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड बंकर कॉस्ट। नेक्स्ट आता है एड्रेस कमीशन एंड ब्रोकरेज। अब सिंपल सी बात है, यह जो शिप ओनर होता है और ये शिपर होता है, इन दोनों के बीच में जो बंदा रहेगा उसको बोलते हैं चार्टरर। उसको क्या बोलते हैं, चार्टरर बोलते हैं। ये चार्टरर क्या करता है, किसी भी पर्सन को अगर अपना माल शिप करवाना होता है ये चार्टरर के पास जाता है, और चार्टरर एक कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग, जो टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग जो भी शिप अवेलेबल होती है वहां पर उसका माल क्या करवा देता है, लोड करवा देता है। और इसके बदले में शिप का जो ओनर होता है वो चार्टरर को एक कमीशन देता है, उस कमीशन को कहा जाता है एड्रेस कमीशन। और चार्टरर के पास में भी 2-3 छोटे बंदे होते हैं, उनको जो कमीशन दिया जाता है उनको कहा जाता है ब्रोकरेज कमीशन। तो एड्रेस कमीशन क्वेश्चन पूछा जाता है, एड्रेस कमीशन किसको दिया जाता है, चार्टरर को दिया जाता है, जबकि ब्रोकरेज कमीशन किसको दिया जाता है, चार्टरर के एजेंट्स को। नेक्स्ट आता है स्टीव डोरिंग चार्जेस। अभी स्टीव डोरिंग चार्जेस क्या होता है, आपने देखे होंगे कि पोर्ट के ऊपर जो
लोडिंग और अनलोडिंग का जो खर्चा होता है, मतलब कि आपके जहाज से माल उतारा जाता है, आपके जहाज पर माल चढ़ाया जाता है, ये जो खर्चे होते हैं इन खर्चों को स्टीप डोरिंग चार्जेस के नाम से जाना जाता है। हार्बरर चार्जेस क्या होते हैं? हार्बर चार्जेस होते हैं, आपका ये सपोज करो कि जहाज है, ये पोर्ट के ऊपर रुका है, तो इसको रस्सियों से बांधा जाता है ना, तो ये रस्सियों से बांधने की जो कॉस्ट आती है दैट इज कॉल्ड हार्बरर चार्जेस। अब ये प्रीमियस क्या होता है? प्रीमियस क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप इसका ये जो गुड्स है, अब इसको लगता है कि यार ये थोड़ा सा सॉफ्ट गुड्स है, तो ये कहता है शिप ओनर को कह देना, चार्टर को ही बात करेगा कि शिप ओनर को कह देना कि यार इसकी आप डबल पैकिंग कर लीजिएगा, मतलब कि और ज्यादा इसकी सेफ्टी रखिएगा। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए जो रुपया दिया जाता है किसको? शिप ओनर को, उसको कहा जाता है प्रीमियस। पैसेज मनी क्या होता है? जहाज के अंदर अधिकतर माल जाता है, लेकिन अगर सपोज करो कि जहाज के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर इंसानों को लेकर जाया जाता है, तो इंसानों से जो रुपया वसूल किया जाता है उस रुपये को कहा जाता है पैसेज मनी। तो इन टर्म्स से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन बनेंगे, तो इन टर्म्स को ध्यान से देखना है। एक एमसीक्यू आपके सामने आता है कि ए स्मॉल अलाउंस इज फॉर्मरली पेड बाय ए सीपर। सीपर कौन होता है? जिसका माल शिप पर रखा जाता है, वो क्या कर रहा है? ये जो सीपर है ये क्या कर रहा है? सीपर क्या कर रहा है? इस जहाज वाले बंदे को कुछ एक्स्ट्रा रुपया दे रहा है ताकि वो उसके गुड्स की एक्स्ट्रा केयर कर सके। एक्स्ट्रा केयर करने का मतलब एक्स्ट्रा सेफ्टी से लेकर जा सके, उस खर्चे को क्या नाम दिया जाता है? प्रीमियस नाम दिया जाता है। पैसिव मनी तो मैंने आपको बता दिया है, फ्लाइट इंश्योरेंस भी पता है, एड्रेस कमीशन भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने ये वॉइस अकाउंट किसे कहते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स में जानी होगी। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट कॉमर्स मेरी जान सर्च कीजिएगा, वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर आपको हमारे जितने भी जो एग्जाम्स हैं उनकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।